हेलो एवरीवन। ये वीडियो रनिंग से रिलेटेड है। जो लोग ये जानना चाहते थे कि मेरा रनिंग में क्या हुआ, बिहार एसआई फायरमैन का, और जो मतलब मैंने कहाँ से फिजिकल किया था और ये सारी चीज़ें और कैसे वहाँ पे हुआ, तो मैं उसी के बारे में इसमें बताऊंगी। सबसे पहले तो ये मेरा गेट पास है, आप लोग देख सकते हैं। थैंकफुली मेरा इसमें फिज़िकल क्लियर हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग फिजिकल दिए होंगे उनको पता होगा। ट्रैक पे, पूरा ट्रैक पे मतलब बालू था, समझिए तो 100 मीटर को छोड़ के, लगभग 100 से 150 मीटर छोड़ के पूरे ट्रैक पे ही बालू था, जिसकी वजह से बहुत पैर फंस रहा था बालू में, और उसी के वजह से बहुत सारे लड़के और लड़कियां फिज़िकल डिस्क्वालीफाई हो गए, रनिंग में ही छट गए। तो ये सारी प्रॉब्लम आई। ऊपर से हाई जंप को बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया जा रहा था। सॉरी, हाई जंप में 3 चांस के अलावा कोई भी चांस नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि लॉन्ग जंप में 3 ही चांस दिया जा रहा था, पर लॉन्ग जंप में कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। जो डीएसपी ले रहे थे या जो भी ले रहे थे ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग जंप में लोगों को छूट दे रहे थे। बट हाई जंप में पाइप हिलने पर भी बोलते थे कि दोबारा जाओ, दोबारा से क्लियर करो, और मतलब पाइप ज़रा भी हिलना भी नहीं चाहिए, ऐसा था। तो ये सब चीज़ें थी, और बहुत ही कम लोग क्वालिफाई हुए हैं। नंबर तो नहीं पता चला, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर है ना, वहाँ पे नहीं बताया जाता है। लोग गेस करके या किसी कांस्टेबल से पूछ के बताते हैं, बट एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब मैं शॉर्ट में आपको प्रोसेस बता देती हूँ, जो लोग नए होंगे या जो नहीं जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग तो लाइन में लगे। हम लोग का 11 बजे रिपोर्टिंग था, तो हम लोग 11 बजे तो नहीं हुआ, शायद 12:30 के अप्रॉक्स हम लोग लाइन में लगे, और हम लोग लाइन में लगे और अंदर गए। अंदर जाके बैठा दिया गया। बैठाने के बाद कुछ फॉर्म फिलअप कराया गया कि अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी हो, कि वो करा के, वो जमा करा के हम लोग को लगभग 15 के ग्रुप में बैठा, 15 या 30 ऐसा कुछ था, ध्यान भी नहीं आ रहा है। ग्रुप में बैठा दिया गया, और बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और चेक होता है, और आपका आधार कार्ड, आपका जो रनिंग के लिए आपका कॉल लेटर जो आया है उसको, फिर आपके पैर में चिप लगेगा। फिर बैठा गया। फिर ग्राउंड एक ही दिन था, तो लड़का का 3:20 का ग्राउंड था और लड़की का 333 मीटर का ग्राउंड बना। तो ग्राउंड बनने में टाइम लगा। हम लोग बैठे हुए थे, बहुत देर बैठे। मैंने जो कंप्यूटर पे थे ना, जो थंब वगैरह ले रहे थे, तो उनसे मैंने टाइमिंग पूछा, तो उस समय तक 2:30 के आसपास हो रहा था। तब तक हम लोग बैठे ही हुए थे, मतलब सुबह से चले गए थे 8 ही बजे, और तब से भूखे प्यासे बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने घर से एप्पल और बनाना खाया था, और शायद बनाना मुझे नहीं खाना चाहिए था, तो मैंने खा लिया। और जैसे ही मैंने डाफ पानी पिया, मुझे वोमिट हो गया और सब बाहर हो गया। उसके बाद मैंने तो खाया ही नहीं। मैंने सोचा छोड़ो, खाते ही नहीं है, बस रेड बुल पी लिया वहाँ पे, और फिर छोड़ दिया। अंदर ही फिर मुझे भूख लग गया, क्योंकि बहुत देर बैठे थे ना। तो अच्छा हुआ मैंने पैकेट में खजूर रखे थे 3-4, तो मैंने वही खाए, और पता नहीं किसका पानी था वहाँ, ये सब मैं नहीं देख रही थी कि जूठा है क्या है, किसका पानी है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी पिया, इलेक्ट्रॉल पानी, पता नहीं किसी का होगा, कोई लड़के का या किसी लड़की का। मैंने वो थोड़ा थोड़ा करके पिया, और उसके बाद हम लोग का जब ट्रैक बन गया, तो लगभग 15 या 20 लोगों का ग्रुप बनाया गया। मुझे ये सब कुछ वहाँ ध्यान नहीं है, बट हाँ, सर्कल बना हुआ था, शायद 3-3 या 4-5 का सर्कल बना हुआ था, ऐसे करके 5 लाइन लगे थे। हाँ, ऐसा ही कुछ था, मतलब समझ लीजिए 5 लाइन लगे थे, 5-5
5-5 के थे सर्कल बने हुए, तो वही 20 या 25 लोग होंगे, मे बी 20 या 25 ऐसे ही कुछ रनिंग के लिए लाइन में लगा के। 15 का लाइन था, हाँ 15 का लाइन था, तो एक लाइन उठा था, हाँ 15 ही लोग थे, 15 लोग थे, या लास्ट में भी बुलाया गया हो 5 लोगों को, तो ऐसा ही कुछ था। अप्रॉक्स मान लीजिए 15 या 20 को बुला के रनिंग के ट्रैक पे छोड़ दिया गया। सर ने वो बोला एक ही स्टार्टिंग पॉइंट था और वही फिनिशिंग पॉइंट था। जैसे हम लोगों ने पहले जो दरोगा दिया था ना, तो उसमें 4 ऐसे मतलब गेट बने होते थे, A B C D ऐसा कुछ, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ एक गेट बना हुआ था वाइट कलर से शायद, और उसी से स्टार्टिंग पॉइंट था और वहीं पे फिनिश भी करना था। मतलब अलग से आपको 100 मीटर नहीं खींचने थे, क्योंकि 333 का ट्रैक ही था। तो ऐसा रहा, हम लोग रनिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते ही बालू था, और फिनिशिंग पॉइंट अच्छी बात थी कि बस फिनिशिंग पॉइंट का लगभग 100 मीटर के आसपास बालू नहीं था, और बाकी तो पूरा बालू था। और मैं बताती हूँ, मैं मतलब इसमें सारा जर्नी अपना बता रही हूँ, मेरे माइंड में क्या चल रहा था मैं ये भी बता रही हूँ, मैंने कहाँ फिजिकल किया मैं ये भी बताऊँगी। और थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो आप बोर मत होना, आप भी इसी प्रोसेस से कभी गुजरोगे तो आपको पता चलेगा। और आगे का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ा माइंड गेम होता है, खासकर फिज़िकल। आप इसमें फिज़िकली तो फिट और स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ता है, बट इसमें गेम जो है ना वो मेंटल गेम भी बहुत ज़्यादा है। आपको दिमागी तौर पे मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त ना आपका दिमाग आपका साथ छोड़ेगा, आपका शरीर भी बोलेगा बस अब रहने दो, लेकिन उस टाइम अपने माइंड से अपने बॉडी को कंट्रोल करना, मतलब अपने उस टाइम हर वीकनेस आप पे हावी होना चाहेगी, लेकिन आपको उस टाइम स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। ये ही फिजिकल का ना सबसे, मतलब मैं क्या बताऊँ, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होता है। मैं जब बताया ना कि रनिंग जब कर रही थी सॉरी, तो वो ट्रैक पे पूरा बालू था, तो पैर खस रहे थे और एनर्जी ज़्यादा लग रहा था, पैर को ज़बरदस्ती खींच के उठाना फिर दौड़ना, तो स्पीड तो कम हो ही रहा था और प्लस एनर्जी भी दुगना लग रहा था। तो वैसे में क्या हो रहा था ना कि जब मैंने फर्स्ट राउंड तो चली गई, सेकेंड राउंड में एकदम हिम्मत जवाब दे रहा था, फिर भी थोड़ा स्पीड तो कम हुआ और कट के जाना पड़ रहा था। जैसे बालू के चक्कर में थोड़ा सा ट्रैक में बड़ा लेके चल रही थी, थोड़ा कट के जा रही थी, तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था ट्रैक, तो उस रीज़न से टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। अब मुझे डर लगे कि अरे फेल ना हो जाए, एक तो बालू है, स्पीड कम हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ऊपर से मैं चढ़ के ट्रैक जा रही थी, तो डर भी तो लगा था ना। और थोड़ी सी शायद मैं आगे से 3-4 लड़की थी, उसके पीछे 3 लड़की थी, सब तब मैं थी, या 5वें या 6वें नंबर पे होगी मैं, ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसा ही था, शायद 5वें या 6वें या 7वें नंबर पे मैं थी लास्ट में। पहले तो पीछे थी, मैं बताती हूँ कैसे आगे। तो वैसे मैं चल रही थी, जब थर्ड राउंड हुआ ना, तो अब तो मेरा हिम्मत जवाब दे रहा था, लग रहा था अब रुक जाते हैं, मन मतलब बोल रहा था रुक जाते हैं, पैर थक रहा है, सांसें फूल रही हैं, धूप भी तेज़ थी, मतलब मेरा आवाज़ लग रहा होगा आपको बहुत भारी अभी हो गया, क्योंकि सर्दी खांसी सब हो गया है मुझे। तो लग रहा था कि अब रुक जाते हैं, नाक जल रहा था, अब लग रहा था कि एकदम रुक जाते हैं, दिमाग कह रहा है कि रुक जाओ, पूरा बॉडी बोल रहा है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं अपने को ही बोलती नहीं कि नहीं रुकना है। वहाँ मतलब अगर आधा क्रॉस कर लिए, बालू क्रॉस कर लिए, तो अब बस ट्रैक बचा है। इसमें सर बोले थे, सुजीत सर मेरे को, कि कुछ भी हो जाए रनिंग ऐसा होना चाहिए कि 2 मिनट तक सांस नहीं आना चाहिए। मतलब मैं रनिंग के टाइम ये सर की बातें उस टाइम मुझे ध्यान आई, इसीलिए बोलते हैं ना ट्रेनर, एक अच्छा ट्रेनर बहुत ज़रूरी है। आपको ना इन टाइम में बहुत सारी उनकी बातें आपके माइंड में रहेंगी, और सिर्फ उन्हीं का बात आपको सुनाई देगा कुछ चीज़ें। तो मुझे वो बात उस टाइम माइंड में आई, और मुझे लगा कि जैसे सर बोल रहे हैं कि भागना है तेज़ भागो, और ऐसा रनिंग करना है जैसे अब सांस नहीं आना चाहिए।
तो उस तरह मैंने खींचा, मुझे नहीं पता, मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने खींचा। 3-4 लड़कियों को काटा मैंने उस टाइम, बस वही 100 से जो भी 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा उतने जो सही ट्रैक थे लास्ट का फिनिशिंग से मैंने जितना तेज़ हो सकता था मैंने खींचा, और तब जाके मैं फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंची। और सही में मुझे उस टाइम सांस नहीं आ रहा था, 2 कांस्टेबल पकड़ के ले गई। और उसके बाद तो जो खांसने छींकने का प्रोसेस शुरू हुआ, बहुत सारी लड़कियां खांस छींक रही थी क्योंकि इतना नाक और गला जलने लगा, और फिर तो सांस नहीं आ रहा था और बहुत छींक हो रही थी, खांसी हो रही थी। उस टाइम थोड़ा तो कंट्रोल रखा मैंने, क्योंकि एम्बुलेंस में भी लोगों को ले जा रहे थे, तो ऐसा डर था कि पता नहीं ले जाएंगे तो आने मिलेगा कि नहीं, अनफिट घोषित कर देंगे, क्या जो भी था। तो मैंने थोड़ा कंट्रोल रखा, लेकिन उसके बाद से हाई जंप लॉन्ग जंप में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तुरंत ही हाई जंप होने लगा। और हाई जंप में मतलब मेरा एक बार में नहीं हुआ। जब एक बार में नहीं हुआ ना, और सामने से 3 बार एक लड़की करके बैठ चुकी थी, मतलब उसका नहीं हुआ था, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो एकदम डर के मारे मैं क्या बताऊं क्या हालत था। जब मैंने एक बार खाना पाइप गिर गया तो मुझे लगा कि मैं पूरी ब्लैकआउट जो होता है ना माइंड, वो हो गया। मुझे लगा कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। सच्ची बता रही हूँ, उस 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम में ना, मैंने आँख बंद किया मतलब मुझे मेरी पूरी जर्नी दिख गई। मुझे लगा कि अब मतलब यहाँ से मैं जाऊँगी ना तो मतलब क्या बताऊँ उस टाइम की फीलिंग, उस समय क्या ध्यान आता है। बस मैंने भगवान को याद किया, माँ मुंडेश्वरी का नाम लिया, और मैंने वहाँ जंप लगाई, और मेरा होपफुली मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में हाई जंप क्लियर हुआ। मैं वो फीलिंग बता नहीं सकती। बहुत, जो लोग फिजिकल देते हैं ना वो समझ सकते हैं। जब एक अटेम्प्ट में आपका नहीं होता है तो सेकेंड अटेम्प्ट में क्या फील होता है, या थर्ड अटेम्प्ट जो लेते हैं वो क्या फील होता है, वो समझ सकते हैं। बहुतों को लगेगा कि क्या बोल रही है, लेकिन वहाँ जाने के बाद अलग लेवल का स्ट्रेस रहता है। वहाँ जाने के बाद आपको मतलब बहुत ही अलग लेवल का उस टाइम इतना स्ट्रेस होता है ना आपके माइंड में, इतनी कितना भी लोग बोलते हैं कि आराम से जाओ, शांति से जाओ, धड़कन तो लगता है कि जैसे मुंह में आ गया। इतना तेज तेज धक धक हो रहा था, इतना तेज तेज कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि हे भगवान, बस ये हाई जंप पार करा दीजिए, बाकी तो मैं कर लूँगी। हाई जंप होते ही मतलब बहुत ही ये लग रहा था, थोड़ा रिलैक्स भी हुआ, लेकिन मन भर आया था थोड़ा सा कि चलो मेरा हुआ है कम से कम हाई जंप। तो वो हाई जंप हुआ। लॉन्ग जंप तो मैंने अच्छा ही किया। लॉन्ग जंप तो 10 फीट से भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने लाइन से थोड़ा पीछे ही से किया था, और लाइन बहुत क्रॉस कर गई थी मैं। मतलब एक पैर मेरा 10 से आगे ही होगा। अच्छा खासा डिस्टेंस दिया था, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो था। लॉन्ग जंप हो गया, गोला तो मैं फेंक ही लेती। उसके बाद हाइट हुआ, वेट हुआ। मेरे आँख के सामने तो 3 लोग या 4 लोग छटे, 1-2 लोग वेट हाइट में छटे, 1-2 लोग वेट में छटे, और फिर गेट पास मिला। तो ऐसा प्रोसेस रहा। थोड़ा तो 5:30 हो गया ये सब होते होते, बट हाँ, होने के बाद पानी वानी तो अंदर मिला नहीं। छींकने खांसने का प्रोसेस शुरू हो गया। हाई जंप के बाद पूरे टाइम छींकती रही मैं, खांसती रही, और अभी पूरा सर्दी है, गला भरा हुआ है। पर हाँ, बहुत रिलैक्स लगा, बहुत ही ज़्यादा। हो जाने के बाद फिर कोई टाइम का पता नहीं, भूख नहीं लगती, कुछ नहीं। उसके बाद खाया, मैंने टॉफ़ी रखा था, कुछ नहीं खाया। इलेक्ट्रॉल पाउडर एक लेके गई थी, मैंने नहीं पिया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ना। बैक टू बैक चीज़ें हो रही थी, और पानी रखा भी नहीं हुआ था हर जगह की मैं पी थी। तो ऐसा था। और हो जाने के बाद सही में उसके बाद कुछ नहीं, बहुत रिलैक्स लगता है। लेकिन जिनका नहीं हुआ वो जानते होंगे ये दर्द बहुत ही ये होता है, क्योंकि एक ये प्रोसेस होती है यहाँ तक पहुँचना। इतना कम सीट में फाइट करके प्री निकालना, फिर मेंस निकालना, फिर रनिंग में जाना, ये इजी नहीं है।
मैं उन सभी मतलब भाई बहनों के जिन लोगों का नहीं हुआ है, मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। मैं खुद एक बार बिहार पुलिस के रनिंग में छटी थी, मैं वो आगे के वीडियो में बताऊँगी मैं क्यों छटी थी। और ट्रैक की वजह से बहुत सारे लोग फेल हुए। मतलब ये जो हमारा BPSSC है ना, वो सरप्राइज़ हर बार क्रिएट करते हैं। पिछले बार बालू पे हाई जंप लिए हम लोग, बालू पे प्रैक्टिस किए। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो हाई जंप गद्दे पे प्रैक्टिस करके गया होगा। तो वहाँ गद्दा लगा दिए और ट्रैक पे बालू बिछा दिए। तो ऐसे करने से ना एकदम नया नया चीज़ें वहाँ एकाएक होती है ना, तो मन पैनिक करता है। तो ऐसा था। और हाँ, मैंने कहाँ से ट्रेनिंग लिया मैं ये बताना चाहूँगी। जिनका भी बिहार पुलिस है या आगामी SI है, वो लोग एक टाइम फिज़िकल थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे टाइम नहीं देता। और ट्रैक और बालू मेरा 5:24 या 25 लगा था लास्ट टाइमिंग, तब मैं फ़िज़िकल पास हुई हूँ। सोचिए, अगर मैं 5:30 या 5:40 होती तो शायद मेरा फ़िज़िकल नहीं होता, क्योंकि वहाँ आधा मिनट बढ़ ही रहा था। ऐसा था क्योंकि ट्रैक चढ़ के जाना पड़ रहा था, बालू से आपका स्पीड कम हो रहा था, पैर भर रहा था और ऐसा सब था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए टाइम का कम से कम आधा से 1 मिनट अपने पास रखना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ ठीक हुआ। क्योंकि ये हमारा जो BPSSC है ना, तो ये कुछ भी सरप्राइज़ क्रिएट करते हैं, तो बहुत ही और उनका सरप्राइज़ बहुत डेंजर होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा फिज़िकली खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिज़िकल पे थोड़ा पढ़ाई के साथ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दरोगा वाले को थोड़ा और बिहार पुलिस वाले को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी तो फिज़िकल बहुत टफ है ना, और फिजिकल पे मार्क्स भी मिलते हैं। तो मैंने चाणक्य को ज्वाइन किया था, चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ इस एकेडमी के साथ। मैंने बिहार पुलिस के लिए ज्वाइन किया था, फिर 2446 उसके बाद ही था दरोगा, फिर 2213, फिर ग्रुप D और ये दरोगा। मतलब मैं 5 बार से वहीं जा रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ, इतने अच्छे सर लोग हैं और इतना अच्छा पूरा टीम है कि मुझे नहीं लगता कि बिहार में इससे बेस्ट कोई ट्रेनर होंगे। सुजीत सर, सूरज सर से, और बबलू सर तो आर्मी वालों के लिए, इससे बेस्ट कोई ट्रेनर मुझे नहीं लगता कि पूरे बिहार में है। जो कंफर्ट आपको वहाँ मिलेगा, जो सपोर्ट मिलेगा और जो वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे मेहनत से घबरा जाते हैं, क्योंकि सर जो है ना बहुत मेहनत कराते हैं। तो देखिए, मेहनत तो रिटन में भी हम लोग करते हैं, तो फिजिकल में भी उसी लेवल का करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ बॉडी में ऐसे इतना काम लिया जाता है कि बहुत सारे लोग होता है ना कि छोड़ देते हैं या थक जाते हैं। तो ये नहीं, अगर आपको फिजिकल वाकई निकालना है तो आप चाणक्य को ज्वाइन कीजिए, बेशक ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ जाते ही आपको फील होगा कि हाँ, आपने कोई एकेडमी ज्वाइन किया है। और सुजीत सर बहुत ही अच्छे हैं, सूरज सर भी बहुत अच्छे हैं। एक होता है ना कि एक मैं बताती हूँ, आप कभी घोड़े का रेस देखे होंगे, तो उसमें जो घोड़ा सबसे आगे रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा पिटता है। मतलब उस पर चाबुक सबसे ज़्यादा चलती है, लेकिन जो उसका ऑनर होता है या जो उस घोड़े की सवारी करता है, वो उस घोड़े को तकलीफ़ देने के पर्पज़ से नहीं पीटता, बस उसे रेस जिताने के पर्पज़ से पीटता है। तो यही सूरज सर के साथ है। अगर वो कुछ भी बोले या सुजीत सर कुछ भी बोले, तो आप समझिएगा कि वो आपको रेस जिताना चाहते हैं, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं। नहीं तो आप ही सोचिए ना, अगर ट्रेनिंग का पैसा ले लिया, आप दौड़े या नहीं दौड़े, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। उनको तो अपना एडमिशन चार्ज मिल गया। लेकिन अगर वो आपको बोलते हैं तो समझिए वो आप पे ध्यान दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप बेटर करें, आप अच्छा करें। तो इसलिए इतना ध्यान देने वाले ट्रेनर नहीं होते हैं। बहुत सारे ट्रेनर हैं ना जो असिस्टेंट रखे हुए हैं, वो खुद नहीं दौड़ते, एक एक लोग रखे हुए हैं और वो बस दौड़ाते हैं। एक दौड़ाते हैं और एक खुद दौड़ते हैं में फ़र्क होता है। हमारे जो सर हैं वो खुद दौड़ते हैं लोगों के साथ, और 10 किलोमीटर जाएंगे तो वो खुद भी जाते हैं। तो उससे एक अलग फील आता है ना कि सर भी दौड़ रहे हैं तो मुझे भी दौड़ना है। साथ में लोग लगा रहता है, एटलीस्ट 10 राउंड बोले हैं तो 8 राउंड तो रहेंगे ना साथ।
तो ये वाली बात होती है। तो आप लोग बेशक जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपने रिज़ल्ट को वेस्ट ना जाने दें। मैं तो वही जाती हूँ, आप लोग भी जाएं। बिहार पुलिस के जो लोग भी होंगे, जाइए ज्वाइन कीजिए। भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, हो सकता है एडमिशन फिर बंद हो जाए, तो आप लोग जाइए ज्वाइन कीजिए। एक टाइम ज़रूर रनिंग कीजिए और एक टाइम तो करना ही चाहिए। ज़रूर से ज़रूर जाइए, हो सके तो रनिंग 2 टाइम कीजिए। हाई जंप, लॉन्ग जंप जो भी हो, अपना हाई जंप, गोला, ये सब का इवेंट एक टाइम कीजिए, बट एक टाइम रनिंग कीजिए। और दरोगा वाले भी एक टाइम रनिंग कीजिए जिनका भी है, क्योंकि फिज़िकली जिनका वेट ज़्यादा है या फिज़िकल में प्रॉब्लम होती है, वो लोगों के लिए तो एक टाइम जाना चाहिए। ऐसा था। और लास्ट में मैंने सर को बोला कि मेरा सर गद्दा लगा है, मैं कैसे करूँगी। सर ने मुझे मेंटली इतना सपोर्ट किया, फिर मेरे लिए आए भी हम लोग को अप्रिसिएट करने। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत लास्ट टाइम में मोटिवेट करती है, तो उसके लिए थैंक यू सर। मैंने तो वहाँ तो मैंने बोला ही, पर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाई, बट हाँ, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे जितना सपोर्ट किया है और मतलब जितना इनकरेज किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का कि इतने अच्छे अच्छे मुझे लोग मिले, ट्रेनर मिले, या जो भी मेरे सफ़र में जो भी लोग मिले, इसके लिए मैं वाकई में बहुत थैंकफुल हूँ और थैंक यू सो मच। ऐसा है। तो चलिए, यही सारी जर्नी थी मेरी पूरे फिजिकल की। मैंने ट्रेनिंग कहाँ लिया इसके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।